इस वीडियो में हम आवर्ती जमा खाता के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में रिकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है। तो आवर्ती जमा खाता है क्या? आवर्ती जमा खाता में जो मिश्र धन है वो कैसे ज्ञात करते हैं, एवं आवर्ती जमा खाता से संबंधित एक सवाल का हल हम करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि आवर्ती जमा खाता है क्या। आप सब बहुत सारे बैंक खाता के बारे में सुने होंगे। उसमें से आवर्ती जमा खाता एक प्रकार के खाता है जहाँ पर जो आदमी बैंक में पैसा जमा करता है उसको हर महीने एक निश्चित राशि को जमा करना पड़ता है। जैसे सपोज मैं बैंक में आवर्ती जमा खाता खोलना चाहता हूँ, तो मुझे हर महीने सपोज मैं 200 रुपया रखना चाहता हूँ, तो मैं हर महीने 200 रुपया बैंक में जमा करूँगा। जितना महीना या वर्ष जमा करना चाहता हूँ उसके बाद मुझे वापस बैंक से मिश्र धन मिलेगा। मतलब बैंक ने क्या करेगा, मैंने जितना पैसा जमा किया हूँ उसमें ब्याज हिसाब करते हुए मुझे वापस करेगा, जिसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा मासिक अंतराल पर नियमित रूप से एक निर्धारित राशि एक नियत अवधि के लिए बैंक में जमा करने को आवर्ती जमा कहते हैं। मासिक अंतराल में मतलब हर महीने देना पड़ेगा, और नियमित रूप से मतलब आप पहला महीने दिया, दूसरा महीने दिया, तीसरा महीना, जितना महीना देना चाहते हो हर महीने देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहला महीने दे दिया और 2-3 महीने के बाद नहीं दिया, दूसरा चौथा महीने दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जो राशि बैंक के तरफ से उस समय अवधि पूरा होने के बाद मिलता है उसको मिश्र धन कहते हैं। तो ये मिश्र धन हिसाब कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो मान लीजिए एक आदमी है जो 100 रुपया बैंक में जमा करना चाहता है हर महीने, और 6 महीने के लिए जमा करना चाहता है। मतलब वो पहला माह में भी 100 रुपया जमा करेगा, दूसरा माह में भी 100 रुपया जमा करेगा, तीसरा माह में भी 100 रुपया जमा करेगा, चौथा माह में भी 100 रुपया जमा करेगा, पाँचवा माह में भी 100 रुपया, और छठवां माह में भी 100 रुपया जमा करेगा। और बैंक ने जो ब्याज की दर है 6% वार्षिक दे रहा है। बैंक ने जो दर देगा, ब्याज है, वो क्या है, 6% वार्षिक। तो सवाल है कि 6 माह के बाद वो आदमी को कितने पैसा वापस मिलेगा, मतलब मिश्र धन को हिसाब करना है। तो चलिए हिसाब करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने 6 खंड है, उसको हम माह 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 और माह 6 के रूप में लिखे। मतलब 6 माह के लिए 6 खंड बना दिए हैं। और क्या दिया है देख लेते हैं। क्या दिया है, मासिक किस्त राशि। मासिक किस्त राशि मतलब जो आदमी बैंक में हर महीने कितना रुपया जमा करता है। हमारा इस केस में आदमी ने कितना जमा कर रहा है, 100 रुपया। तो मासिक किस्त राशि कितना है, 100 हो गया। दूसरा है ब्याज की दर। बैंक ब्याज की दर कितना दे रहा है, 6% वार्षिक। जितना जमा करेंगे उसका 6% वार्षिक के हिसाब से करेगा। समय कितना है, वो आदमी कितने माह पैसा जमा कर रहा है, 6 माह। मतलब हर माह में 100 रुपया जमा करते जा रहे हैं। तो ये जो आवर्ती जमा खाता होता है, इससे जो ब्याज की हिसाब की जाती है वो साधारण ब्याज किया जाता है। साधारण ब्याज आप जानते हो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, P गुणा R गुणा T बटा 100। P क्या होता है, मूलधन, R क्या होता है, ब्याज की दर, T क्या होता है, समय, और समय किस में होता है, वार्षिक में होता है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समय दिया है वो किस में दिया है, माह में दिया है। तो सवाल है कि सूत्र कैसे काम करेगा। तो माह को वर्ष में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, तो 1/12 में गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि एक साल में कितना माह होता है, 12 माह होता है। तो इसका मतलब जब इस फॉर्मूला को बदलना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो ब्याज की सूत्र क्या होगा, P गुणा R गुणा T गुणा 1/12। 1/12 क्यों आया, क्योंकि हमारा समय जो है माह में है, तो वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो 1/12 में गुणा करना पड़ेगा। ये समझ में आया। चलिए अभी हम बात करते हैं कि कैसे ब्याज का हिसाब करेंगे। तो हम देखो, वो आदमी ने पहला माह में कितना रुपया जमा किया, पहले 100 रुपया जमा किया। आप ध्यान दो कि ये जो 100 रुपया आदमी ने जमा किया है, ये कितने माह के लिए बैंक में जमा होता रहता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह। मतलब ये 100 रुपया बैंक में 6 माह के लिए रहता है ना। तो इसका मतलब जो ब्याज होगा इस 100 रुपया का
6 माह के हिसाब से हिसाब होगा। तो इसका मतलब जो सूत्र है उसमें समय कितना हो जाएगा, 6 माह, टी कितना हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। तो हम रखते हैं, तो ब्याज कितना होगा देखते हैं। तो जो लिखा है 100 क्या है, मूलधन, 100 रुपया मूलधन है, देख सकते हैं 100 मूलधन है, 6% वार्षिक, तो आर हो गया 6, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये टी हो गया, और टी कितना है, 6 माह के लिए रख रहे हैं तो 6 हो गया, और इंटू 1/12/100। तो ब्याज हिसाब हो गया। 100 रुपया 6 महीने तक रखेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 100 गुना 6 गुना 6 गुना 1/12 टोटल बटा 100। तो लेकिन ये इंसान जो आदमी पैसा रखा है तो हर महीने पैसा जमा करेगा। तो अभी दूसरा महीने का हिसाब करते हैं। तो अभी दूसरा महीना में आदमी फिर 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया। अभी बताओ ये जो 100 रुपया आदमी ने दूसरा महीने में रखा है, ये कितने महीने के लिए बैंक में रहता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इसका मतलब ये जो 100 रुपया है उसका ब्याज कितने महीने का हिसाब होगा, 5 महीने का। तो इसका मतलब जो टी है ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में रखते हैं, देखो ये पी, ये आर, ये टी, टी 5 हो गया ना, तो फॉर्मूला रख दिए। तो ऐसे तीसरा महीने के बारे में बात करें। तीसरा महीने में फिर आदमी आके 100 रुपया बैंक में जमा करेगा, और ये 100 रुपया कितना माह के लिए रह रहा है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो इसका मतलब ये 100 रुपया पे 4 माह का ब्याज हिसाब होगा। तो सूत्र में रखते हैं, तो 100, देखो ये पी तो 100 फिक्स है, 6% वार्षिक ये भी फिक्स है, हमारा क्या बदलता है, बस समय बदल रहा है। तो 4 महीने का है तो 4 हिसाब की। तो अभी आगे बढ़ते हैं। चौथा महीने में जो चौथा माह में आदमी 100 रुपया फिर रखा, कितने माह के लिए 100 रुपया रह रहा है बैंक के पास, 1 माह, 2 माह और 3 माह। तो उसका ब्याज जो गणना होगा 3 माह के लिए होगा। तो ब्याज कितना होगा हिसाब करते हैं, देखो माह कितना हो गया, 3। चलते हैं आगे। फिर 5वां महीने में आदमी आके फिर 100 रुपया जमा करेगा बैंक में, और ये 100 रुपया बैंक में कितना माह के लिए रह रहा है, 1 माह और 2 माह। तो उसका मतलब ब्याज जो होगा वो माह कितने के लिए होगा, 2 माह के लिए हिसाब होगा, समय 2 माह के लिए। तो देखो समय में कितना है, 2, सही है। अभी छठा महीने के लिए, क्योंकि 6 माह तक आदमी को पैसा रखना है। तो छठवां माह में आदमी पैसा रखा, तो ये 100 रुपये कितना माह के लिए बैंक में रह रहा है, केवल 1 महीने के लिए। तो समय ब्याज जो हिसाब होगा समय कितने का, तो ब्याज में समय आ गया 100 गुना 6 गुना 1 गुना 1/12/100। समझ में आया। पहला माह में जो 100 रुपया रख रहा है वो 6 महीने के लिए बैंक में रहता है, इसलिए ब्याज को जो हिसाब किया जाएगा 6 माह के हिसाब से किया जाएगा। दूसरा महीने में जो 100 रुपया रखा वो 5 महीने के लिए रह रहा है, इसलिए ब्याज जो हिसाब हो रहा है 5 महीने के लिए हो रहा है। तो इसी तरीके से 6 माह तक का हिसाब हमें ब्याज मिल गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, देखो आदमी ने पैसा जमा कितना कर रहा है, मतलब किस्त कितना भर रहा है। पहला किस्त में कितना रखा है, 100 रुपया, दूसरा किस्त में 100 रुपया, तीसरा किस्त में 100 रुपया, चौथा किस्त में 100 रुपया, 5वां किस्त में 100 रुपया, 6वां किस्त में 100 रुपया। मतलब टोटल किस्त में, कुल किस्त में कितना रुपया जमा कर रहा है, 100 धन 100 धन 100 धन 100 धन 100 धन 100, 6 बार रख रहा है तो 600 रुपया बैंक में जमा करते हैं। ब्याज कितना मिल रहा है, पहला माह में कुछ मिल रहा है, पहला माह में जो जमा किया है उसका ब्याज कुछ है, दूसरा माह का कुछ अलग है, तीसरा माह का अलग है। तो कुल ब्याज हिसाब कर सकते हैं। ये 6 माह का ब्याज को जोड़ देंगे, देखो इसका ब्याज, ये ब्याज और इसका ब्याज, ये जो 6 ब्याज अलग अलग हिसाब किए उसको जोड़ देंगे तो कुल ब्याज मिल जाएगा। तो कुल जो जमा किया है प्लस कुल ब्याज जोड़ देंगे तो वापस कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा। चलते हैं। तो देखिए ये हमने लिख दिए हैं जो भी दिया था पहले। मासिक किस्त राशि 100 रुपया है, ब्याज की दर 6% वार्षिक, समय 6 माह। अभी हम कुल मासिक किस्त हिसाब करते हैं। तो हर महीने में कितना रख रहा है, 100 रुपया। कितने माह के लिए रख रहा है, 6 माह के लिए। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह। तो हर महीने में 100 रुपया रख रहा है। तो कुल कितना हो रहा है, इसका मतलब 100 गुना 6 बार, 6 माह के लिए रख रहे हैं। तो ये क्या है, किस्त है, और ये कितना है, समय।
तो कुल मासिक किस्ती कितना हो गया, 600 रुपया जमा कर, तो कुल वो 600 रुपया बैंक में जमा किया है। अभी कुल ब्याज हिसाब करते हैं। तो कुल ब्याज हिसाब करना है तो हमको पहले जो ब्याज हिसाब किए थे उसको अलग के रखना पड़ेगा। देखो यही था ना, 100 गुना 6 गुना 6 गुना 1/12/100, फिर 6 को 5 हो गया, 5 के बाद 4 हो गया। बदला क्या है, पहले 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2 और 1। और सभी जो सूत्र में जो फॉर्मूला डाला गया है और सब समान है। तो हम सब जब भी समीकरण में कोई चीज़ जोड़ते हैं या कोई भी सरल करते हैं तो क्या करते हैं, जो चीज़ समान रहता है उसको अलग कर देते हैं। तो इसको कर सकते हैं। देखो 100 गुना 6 गुना 1/12/100 सभी में कॉमन है। तो बचा क्या है, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। सही है। तो अभी बताओ, आप जानते हो एक गणित में सूत्र होता है कि क्रमागत संख्या का योग का एक सूत्र होता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का सूत्र क्या होता है, इसको जोड़ने से कितना होगा जानते हो, ये सूत्र होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पर 6 तक जोड़ रहे हैं तो 6 गुणा 6 + 1/2, इतने को जोड़ने पे कितना आएगा, इतना ही आएगा। अब इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं। लिखा है 6 गुणा 6 + 1/2। तो अभी इसको हल नहीं करते हैं, जोड़ घटा नहीं कर रहे हैं। अभी हमको दो चीज़ को ध्यान देना है। आप देखिए ये जो जोड़े हैं, ये 100 क्या है, ये है किस्त की राशि P है। ये 6 क्या है, दर। तो ये पिंक कलर में जो 6 लिखा है क्या है, ये है T। ऊपर में जो PR एवं T था ये फॉर्मूला में दिख रहा है। तो क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि व्यापक रूप में फॉर्मूला लिख सकते हैं कुल ब्याज का। तो कुल ब्याज का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है P × R/100 × 1/12 × n × n + 1/2। P क्या है, मासिक किस्त की राशि, R क्या है, ब्याज की दर, n क्या है, मासिक किस्तों की कुल संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पर n के बारे में। सपोज एक आदमी 1 साल के लिए पैसा रख रहा है, तो 1 साल में कितना माह होता है, 12 माह होता है। इसका मतलब मासिक किस्त की कुल संख्या कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो हमेशा समय माह में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माह में नहीं है तो आपको उसको 12 में गुणा करके मासिक किस्त का संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आदमी को जब वापस कितना मिलेगा, कुल मासिक किस्त। जैसे यहाँ पर 600 रुपया से, यहाँ पर 100 रुपया 6 बार दिया है तो 600 हो गया, ये 600 रुपया हो गया, प्लस जो कुल ब्याज हम निकालेंगे उसको मिला के बैंक ने उसको पैसा दे देगा। अभी एक सवाल का हल करते हैं। पहली बात है कि सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इसको ढूंढो। क्या दिया है, मोहन ने बैंक में 100 रुपया प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। मोहन ने कितना रुपया बैंक में जमा कर रहा है, मतलब मासिक किस्त कितना है, 100 रुपया। कितने साल के लिए, कितने समय के लिए बैंक में जमा कर रहा है, 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष में कितना मासिक किस्ती होगा, 12 में गुणा करना पड़ेगा। तो 60 माह 60 किस्ती होगा। कौन सी खाता खोल रहा है, आवर्ती खाता। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, बैंक में जो ब्याज की दर है कितना है, 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो मार्क कर लेते हैं, गणितीय भाषा में इसको लिख लेते हैं। तो ये मासिक किस्त राशि कितना है, 100 रुपया। समय कितना है, 5 वर्ष। कौन सी खाता है ये, आवर्ती जमा खाता है। ब्याज की दर कितना है, या R 6% वार्षिक। 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगा, मतलब मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। चलिए अभी ये बोर्ड में मैंने लिखना शुरू करता हूँ। सवाल को मैंने ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे उत्तर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। पहला है कि हल लिखना है और क्या दिया है लिखना है। दिया क्या है, मासिक किस्त राशि, और पुस्तक के अंदर P लिखना है, बराबर कितना है, 100 रुपया। उसके बाद क्या दिया है, ब्याज की दर R कितना है, 6% वार्षिक। अभी समय कितना दिया है, 5 वर्ष। लेकिन सूत्र में क्या था, मासिक किस्त की संख्या पूछा था। तो 5 साल में कितने किस्त होगा, तो इसको लिखते हैं मासिक किस्तों की कुल संख्या कितना होगा।
हर महीने पैसा जमा करना है, 5 साल के लिए जमा कर रहा है तो कितना किस्त हो रहा है, 5 को 12 में गुणा करना है, क्योंकि वर्ष में है तो माह में बदलना पड़ेगा, तो 60 हो गया। तो ये वाला सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है कि हमेशा समय वर्ष में है तो उसको 12 में गुणा करके मासिक किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी चलते हैं, क्योंकि वर्ष में 12 माह होता है, इसलिए जितना वर्ष होगा उसमें उतना 12 गुणा कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अभी बोर्ड के अंदर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। हमें क्या ज्ञात करना है, लिख देना, हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कुल ब्याज का हिसाब करना पड़ेगा। तो कुल ब्याज का सूत्र क्या है, P गुणा R/100 गुणा 1/12 कोष्टक के अंदर n × n+1/2। यहाँ पर P क्या है, मासिक किस्त राशि है, R क्या है, ब्याज की दर है, n क्या है, मासिक किस्तों की कुल संख्या। तो हमारे पास जो PRN का मान है उसको रख सकते हैं ना। तो अभी सूत्र में PRN का मान रखने पर हमें क्या ज्ञात होगा, ये P कितना है, 100, कितना हर महीने जमा कर रहा है, 100 रुपया। ब्याज की दर कितना है, 6% वार्षिक, और मासिक किस्तों की कुल संख्या कितना है, n कितना है, 60 है। तो फॉर्मूला रख दिए। अभी देखते हैं उसको हिसाब करते हैं। 60 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 61 लिख सकते हैं। तो 60 + 1 के जगह में 61 लिखते हैं, और कोई बदलाव नहीं किया। अभी इस गुणा को कैसे लिखते हैं, ये भिन्न का गुणा है तो अंश को अंश में गुणा कर दो, हर को हर में गुणा कर दो। तो ऊपर में 100 है, 6 है, 1 है, 60 है, 61 है, तो ऊपर में आ गया। नीचे 100 है, 12 है, 2 है, तो 100, 12, 2 लिख दिए। अभी इसको सरल कर सकते हैं। कैसे सरल करेंगे, अब देखो, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ये 6 और 12 कटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर देखो, ये 2 में 60 को काटेंगे तो कितना आएगा, 30। फिर 2 में 30 को काटेंगे तो कितना आएगा, 15। तो देखो नीचे एक ही बचा है, तो एक ही बचा है, मतलब बटे के रूप में नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो कितना बचा, 15 गुना 61। 15 को 61 में गुणा करेंगे कितना होगा, 915 रुपये। तो अतः 5 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो गया, 915 रुपये। अभी कुल ब्याज मिला हमको, तो ये ढूंढना है मिश्र धन कितना वापस मिलेगा 5 साल में। तो अभी आप ये लिखते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात मोहन को प्राप्त धनराशि कितना होगा, कुल जमा राशि, वो कितना जमा किया है के साथ क्या जुड़ेगा, कुल ब्याज जुड़ेगा। तो अभी कुल जमा राशि कितना, हर महीने में 100 रुपया रख रहा है, कितना माह के लिए रख रहा है, 5 वर्ष या 60 माह के लिए। तो कुल जमा राशि कितना होगा, 100 गुणा 60 प्लस कुल ब्याज कितना, 915 अभी निकाले। ब्रैकेट के अंदर जो गुणा है उसको पहले करना पड़ेगा, कि गणित का नियम है। तो कितना होगा, ये 6000 रुपया प्लस 915, तो 6915 रुपया मोहन को वापस बैंक की तरफ से मिलेगा। अतः लास्ट में लिखना है, अतः 5 वर्ष पश्चात मोहन को 6915 धनराशि या रुपया प्राप्त होगी।